बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Cauchy integral formula example. Solve the integral of z cube plus 1 over z minus 2 dz। इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि आप देखें यहाँ पे z माइनस 2 को इक्वल टू 0 करें, z की वैल्यू आ रही है 2, वो 2 इधर ऊपर z में पुट कर दें तो 2 का क्यूब आ गया 8, 8 प्लस 1 9, आपका आंसर आ जाएगा 18 पाई आयोटा। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, कैसे आया ये काशी इंटीग्रल फार्मूला एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए। ये सारा फाई ऑफ जी कहलाता है। फाई ऑफ जी किस पॉइंट पे अनडिफाइन हो रहा है, आपने सिर्फ वो देखना है। अब हमारे पास फाई ऑफ जी है जी क्यू प्लस 1 ओवर जी माइनस 2, तो जी की जगह अगर हम 2 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, मतलब इन्फिनिटी बन जाता है टोटल। तो जो z हमारे पास 2 आ रहा है वो हम यहाँ पे f ऑफ z में पुट कर देंगे। क्यूब ऑफ 2 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। 2 फाइंड कर लिया। अब ये काशी इंटीग्रल फार्मूला जो था वो हमने लिख लिया। a की जगह हमारे पास आ गए 2 था। f ऑफ 2 की जगह हम ये 9 पुट कर लेंगे। 2 पाई आयोटा डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई होगा 18 पाई आयोटा। ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पावर हमारे पास 1 नहीं है, मतलब हमारे पास लीनियर नहीं आ रहा बल्कि क्वाड्रेटिक फैक्टर आया हुआ। और दूसरी बात आती है कि जो कंटूर है वो ऐसा कंटूर है जिसका रेडियस 2 है। इस चीज़ का भी अब आपने ध्यान रखना है। हमें वो पॉइंट्स चाहिए जो इस कंटूर के अंदर लाई कर रहे हों। अगर बाहर निकल गए तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अब इसका जो डिनोमिनेटर है, पहले हम उसके 2 लीनियर फैक्टर्स बना लेंगे, यानी कि जी प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा वाले फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर उस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, उसको सेपरेट करके फिर काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ होगा। ये डिनोमिनेटर के 2 लीनियर फैक्टर बन गए, जी प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा। जी तो ऑलरेडी लीनियर है, यानी कि हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा ए ओवर जी, बी ओवर जी प्लस आयोटा और सी ओवर जी माइनस आयोटा। छोटी क्लास में हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके ए बी सी की हम वैल्यूज़ निकालेंगे। एक वैल्यू 4 आई है, बी की 3, सी की 2। ये वैल्यूज हमने इधर वापस पुट कर दी। हमारे पास ये बन गया जी ओवर जी 3 ओवर जी प्लस आयोटा 2 ओवर जी माइनस आयोटा। अब इसमें हम कंटूर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। जब अप्लाई करेंगे, अब देखें जी ये जी 0 अगर रखें तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो 0 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, आपके पास 4 ही बचेगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आयोटा 8 पाई आयोटा आ गया। अब ये डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से z की वैल्यू आई माइनस आयोटा, यहाँ पे भी ऊपर पुट करने के लिए कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 3 2 6 पाई आयोटा इसका आंसर आ गया। इस केस में भी ऐसे ही है, कोई वेरिएबल नहीं है आयोटा पुट करने के लिए, 4 पाई आयोटा आ गया प्लस की 18 पाई आयोटा हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन में हम काशी इंटीग्रल फार्मूला सिंपल वाला यूज़ नहीं कर सकते, या आप ये समझ लें कि क्या कौन सी एग्जाम्पल होगी जिसमें काशी इंटीग्रल फार्मूला सिंपल वाला नहीं बल्कि डेरिवेटिव वाला यूज़ होगा। वो तब आएगा जब यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर रिपीटेड फंक्शन आ जाए। बस आप ये देखें, जैसे z माइनस 1 है तो उसकी पावर आपके पास 3 आ गई है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो फिर आप ये सिंपल फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते बल्कि फिर आपको ये डेरिवेटिव वाली फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसमें है क्या है, न्यूमिनेटर जैसे हमारे पास पहले एफ ऑफ जी होता था, अब भी वही एफ ऑफ जी ही है, 6z² माइनस 2z प्लस 5। अब ये जो पावर है इसको आपने n प्लस 1 के इक्वल करना है, इस n प्लस 1 के, यानी कि n प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू आ जाएगी 2। n की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। उसके बाद उसी तरह जैसे a निकालते थे a फाइंड कर लेंगे, z माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, z का आंसर 1 आ जाएगी, यानी कि a अगर हमारे पास 1 है, या ऐसे कह लें z की जगह अगर आप 1 पुट करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है, यानी कि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी n की और a की और f ऑफ z की, क्योंकि f ऑफ z को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। कितनी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है, जितना आपका n है। यहाँ पे n हमारे पास 2 है, तो अब हम इसको 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये 6z² माइनस 2z प्लस 5 पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया, 12z माइनस 2 आ गया, दूसरी दफ़ा किया तो 12 आ गया। अब ये जो डबल डेरिवेटिव निकला हुआ है इसमें आप a की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि a आपके पास 1 था, आप 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो z की जगह जब आप 1 पुट करेंगे आपके पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब यही सारी वैल्यूज उठा के हम अपने फार्मूला में
पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला लिख लिया, n2 था, n की जगह 2 पुट कर दिया, a1 था, a की जगह 1 पुट कर लिया। इन सब की वैल्यूज़ फाइंड की थी, वैल्यूज़ भी पुट कर ली। ये सेकंड डेरिवेटिव पे जो हमने वैल्यू निकाली थी 12, वो यहाँ पे पुट हो गई। n2 था, 2 फैक्टोरियल आ गया, 2 से कैंसिल हुआ, हमारे पास बच गया 1/पाई आयोटा। पाई आयोटा से डिवाइड और जाके मल्टीप्लाई होगा, तो नेट रिजल्ट हमारे पास आ गया 12 पाई आयोटा।